प्रश्न हमारे, जवाब तुम्हारे। इस विभाग में प्रश्न नंबर 7 हमने आगे पूछा था। उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। उसमें ऐसा पूछा गया था कि एक व्यक्ति तप करती है, समभाव नहीं रख सकती, और दूसरी व्यक्ति सिर्फ समभाव रखने का पक्षपात करती है, तप नहीं करती। वो यूँ समझ करके तप नहीं करती है, वो व्यक्ति की तप करने से क्रोध आता है, गुस्सा आता है, इसलिए तप नहीं करते हैं। अब इसका जवाब यह है कि समाधान 7, इसका जवाब यह है कि जो व्यक्ति तप करते हैं उसे तप करने का तो चालू ही रखना है। हाँ, उसे जो संभाव नहीं रहता, गुस्सा आता है, उसको काबू में लेने का प्रयत्न उसे करना जरूरी है। हमारे यहाँ ऐसा बताया है कि जिसका मूल यानी कि जड़ यानी कि रूट बिगड़ा हुआ हो तो वो सारा का सारा वृक्ष उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। यहाँ तप नाम का मूल है और उसमें जो गुस्सा नाम का झाड़ नहीं मगर पान या डाल की वो बिगड़ी हुई है, तो वो डाली वगैरह दूर करनी जरूरी है। झाड़ को उखाड़ के फेंक देना जरूरी नहीं है। यानी कि तप को बंद कर देने की ज़रूरत नहीं है, तप चालू ही रखना है, मगर समभाव प्राप्त करने का भी प्रयत्न करना जरूरी है। और समभाव यदि नहीं टिकता है तो उसकी आलोचना भी ले सकते हैं। अब बात रही जो ऐसा समझते हैं कि तप करने से गुस्सा आता है, समभाव नहीं टिकता है, इसलिए तप नहीं करना। तो उसको अगर ऐसा पूछा जाए कि तुमको गुस्सा सिर्फ तप करते हो उसी वक्त ही आता है, या तुम्हारे कोई छोटे छोटे संतान वगैरह हो, या तो कोई सांसारिक या सामाजिक या धंधा की ऐसा कोई प्रसंग बना हो जिसमें तुम्हें गुस्सा नहीं आया हो। हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात ऐसी यहाँ सोचते हैं कि अगर तुम्हारे घर में छोटे बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे ने ककल चालू कर दिया, यानी कि रोना बहुत ज़ोर ज़ोर से शुरू कर दिया, जो तुम सह नहीं सकते हो और उसके ऊपर तुम्हें गुस्सा आता है। तो जब गुस्सा आता है तो तप करने से गुस्सा आता है, इसलिए तप छोड़ देने की सोचते हो। तो यहाँ छोटे बच्चे के कारण अगर तुमको गुस्सा आता है तो क्या करोगे? छोटे बच्चे को उखाड़ के फेंक दोगे क्या? तो जो लोग अकेली समभाव की बात करते हैं और तप की उपेक्षा करते हैं, तो उसका समभाव वो समभाव नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तप करने वाले को हम समभाव नहीं रखने की छूट दे रहे हैं। तपस्या करने वाले को समभाव प्राप्त करने का प्रयत्न करना है
और तपस्या की उपेक्षा करने वालों को जो अकेले संभाव में मानने की बातें करते हैं, उसे तपस्या के साथ संभाव प्राप्त करने का भी कार्य करना जरूरी है। क्योंकि गुस्सा सिर्फ तपस्या करने के हिसाब से ही आता है, ऐसा मानना वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। यानी कि वो नहीं मान सकते हम कि सिर्फ तप के कारण ही गुस्सा आता है। हाँ, तप के कारण गुस्सा आ सकता है, ऐसी बात है, मगर गुस्से को काबू में रखने का भी इलाज हमें ही ढूंढना है। क्योंकि गुस्सा अगर हमको पसंद नहीं है तो उसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए ना, मगर तप को क्यों दूर कर देंगे। और तपस्या करने वालों को भी संभाव नहीं रहता, गुस्सा आता है, वो खराब है, तो उसे भी उसको दूर करने का प्रयत्न करना जरूरी ही है।